पेपर लीक मामले को लेकर सदन में विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया और विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर इस मामले पर चर्चा की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष और सरकार की ओर से भारत के छात्रों को एक संयुक्त संदेश देना चाहते थे कि हम इस मुद्दे को जरूरी मानते हैं, छात्रों के सम्मान के लिए इस पर चर्चा जरूरी है। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं नीट के मुद्दे पर राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। राज्यसभा की भी कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने प्लीज। ओके, मैं फिर आग्रह कर रहा हूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो केवल सदन को गिरवी रखना चाहते हैं। कंस्ट्रक्टिव आज तक अपोजिशन कभी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं किया जीवन में। वो केवल सदन को गिरवी रखना चाहता है। और बड़ी खबर झारखंड से, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाईकोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है। जमीन घोटाले में पिछले करीब 5 महीने से जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। अदालत ने 13 जून को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा था। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने उन्हें जमानत दी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया था कि हेमंत सोरेन ने अनधिकृत रूप से बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। ये पीएमएलए एक्ट में निहित प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग है। ईडी ने कहा था कि हेमंत सोरेन प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जमानत मिलने पर जांच को बाधित करने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं हेमंत सोरेन की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा और कहा कि पीएमएलए की धाराओं के अंतर्गत यह मामला आता ही नहीं है। जो जमीन ली गई है उससे उनका कोई लेना देना नहीं। कोर्ट ने सारी दलील सुनने के बाद हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। देखिए, 13 जून को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के लीडर हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर बहस पूरी कर ली गई थी, जिस पर फैसला सुरक्षित था, जो आज आ गया है। आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने आज हेमंत सोरेन को जमानत की सुविधा प्रदान की है और उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। कंडीशन तो अब पूरा जजमेंट देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि 35-40 पेज का जजमेंट है, तो उसको देखने के बाद ही कोई कमेंट आप कर सकते हैं। चैलेंज किया जा सकता है डिवीजन बेंच या सुप्रीम कोर्ट? रास्ता खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जब है तो निश्चित रूप से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास भी जो है सो इसको चैलेंज किया जा सकता है। एक आधार दिया गया था ईडी की तरफ से, ये कहा लेकिन फिलहाल अभी उनके लिए राहत की बात है और उन्हें जमानत की सुविधा मिली है और उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हुआ है। इससे क्या ऑर्डर यहाँ लोअर कोर्ट जाएगा? यहाँ से जाएगा, निचली अदालत में जाएगा और उसके बाद अगर उसको चैलेंज करना होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ईडी के पास क्या कुछ विकल्प बचता है? अब ईडी के पास विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट का विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चैलेंज करेंगे। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर जेएमएम और कांग्रेस ने इसे सत्य की जीत बताया। वहीं बीजेपी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। रूप से इस दिन का सभी झारखंड वासियों को इंतजार था। सच की अंततः जीत हुई है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को फंसाने का झूठा आरोप लगाया, आज सच सबके सामने है और ये 3.5 करोड़ झारखंडियों की जीत है। सच का साथ सभी देते हैं। जब इंसान सच्चा हो, जब वो अपने लोगों के लिए काम कर रहा हो, तो फिर कुछ दूसरी बात बची नहीं जाती है। माननीय हाईकोर्ट से हमें न्याय मिला है। नहीं, बिल्कुल सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई, झूठ पराजित हुआ। न्यायालय पर एक बार और भरोसा और विश्वास अधिक बढ़ा कि न्यायालय ने दूध का दूध पानी का पानी अपने फैसले में किया और न्यायालय ने यह बताने का भी काम किया कि बेगुनाहों को आप ज्यादा दिन तक सजा नहीं दे सकते हो। लेकिन जिस तरीके का झारखंड मुक्ति मोर्चा सेलिब्रेशन मना रहा है, उससे तो उन्हें ये लगता है, कंफ्यूजन हो गया कि हेमंत सोरेन जी दोष मुक्त हो गए।
नहीं साहब, सिर्फ बेल मिला है और बेल तो सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स में है कि एज अ मैटर ऑफ राइट भी दिया जाता है। तो इसको अपनी जीत मान लेना, हार मान लेना, ये लगता है मुझे कतई उचित नहीं है। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने प्रतिक्रिया दी। दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सोरेन को तात्कालिक राहत मिली है, अभी अदालती कार्रवाई जारी है। को जमानत मिली है, अभी अदालती कार्रवाई जारी है। और भ्रष्टाचार के तो एक लैंड स्कैम में इनको बेल मिला है। अभी कई ऐसे घोटाले उजागर भी होने वाले हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में किया था, झारखंड को लूटखंड बनाने का काम किया था। इसलिए आने दीजिए समय, कोर्ट के निर्णय का इंतजार कीजिए। जब फैसले आएंगे अदालत के तो न्याय जीतेगा, सत्यमय जीतेगा और बेल कोई तत्कालिक रिलीफ है, ये निर्णय नहीं अदालत का। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर जेएमएम से राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने भी खुशी जाहिर की है। प्रिय युवा मुख्यमंत्री जो जनता ने जिन्हें चुनकर भेजा था, उनको जिस तरह से उनके खिलाफ जो भी षड्यंत्र हुआ, आज इतने महीनों के बाद उन्हें जनता के बीच आने का मौका मिल रहा है। इसलिए झारखंड में खुशी की लहर है। तमाम लोग चाह रहे हैं बाहर आकर उनको, जैसे वो बाहर आए उनसे मिलने के लिए। हमारे पास लगातार फोन भी आ रहे हैं, तो जन सैलाब उमड़ेगा। नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर, हजारीबाग में सीबीआई की दबिश तेज हो गई है। एक और मुख्य किरदार से पूछताछ जारी है। सीसीएल गेस्ट हाउस में सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं और इस स्कूल के प्रिंसिपल के साथ अन्य लोगों से भी इस वक्त पूछताछ चल रही है। सीबीआई हजारीबाग और नीट कनेक्शन को जल्द ही पूरी तरह से डिकोड कर सकती है। तो नीट पेपर लीक कांड के आरोपियों में से एक रॉकी सीबीआई के रडार पर है। रॉकी से जुड़ी हर एक कड़ी को सीबीआई इस वक्त खंगाल रही है और इसी क्रम में आज सीबीआई की टीम चिंटू और मुकेश को लेकर कंकड़बाग में उस जगह पर पहुंची जहां रॉकी रुका हुआ था। इस बात की जानकारी न्यूज 18 को सूत्रों से मिली तो न्यूज 18 की टीम भी कंकड़बाग के लिए रवाना हुई। लेकिन इस बीच सीबीआई की टीम कंकड़बाग से सीबीआई कार्यालय लौट आई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आगे आगे सीबीआई की टीम है, पीछे पीछे न्यूज 18 की टीम। और आपको बताएं कि चिंटू और मुकेश से अब तक हुई पूछताछ में सीबीआई ने संजीव और रॉकी से जुड़े ही अधिकतर सवाल किए हैं। तो नीट पेपर लीक मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और सीबीआई की टीम इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। वहीं इसी मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस भी प्रयागराज और राजस्थान के जोधपुर में छापेमारी कर रही है। दरअसल नीट का तार मुजफ्फरपुर से भी जुड़ा हुआ है और जब नीट की परीक्षा हुई थी तो मुजफ्फरपुर के डीएवी पब्लिक स्कूल मालीघाट में इसका केंद्र बनाया गया था, यानी सेंटर था, जहां से एक मुन्ना भाई पकड़ा गया। प्रयागराज के एक बेहद प्रसिद्ध डॉक्टर के बेटे राज पांडे की जगह पर राजस्थान के जोधपुर एम्स में पढ़ने वाला छात्र हुक्मा राम परीक्षा दे रहा था। हुक्मा राम को परीक्षा के दौरान पकड़ा गया था, हालांकि उसे पुलिस को नहीं सौंपा गया। इसे लेकर डीएवी की प्रिंसिपल भी संदेह के घेरे में आ गई थी। मुजफ्फरपुर पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करके जोधपुर में हुक्मा राम की तलाश कर रही है। पुलिस को डॉक्टर आरपी पांडे और राज पांडे की भी तलाश है। और उसका हम लोगों ने नाम पत्र सत्यापन किया है। बाड़मेर में और इलाहाबाद में जाकर के हम लोग की टीम्स जो जिस व्यक्ति के नाम पे वो बैठा था और जिस व्यक्ति, दोनों का हम लोगों ने सत्यापन किया है। अभी हम लोग इसमें जल्दी वारंट कुर्की का प्रोसेस आगे लगवाएंगे। हुक्माराम का एड्रेस सर क्या का पता चला है? हुक्माराम का बाड़मेर के वो रहने वाला। राजा पांडे के में पिता डॉक्टर भी हैं। अच्छा, प्रचार पर फिर से एफआईआर भी होनी थी, उन पर क्यों नहीं हुई? उन पे अभी तक कोई आधार है नहीं एफआईआर करने का। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से बिहार के नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शिक्षकों को कड़े शब्दों में फटकार लगाई और कहा कि अगर आप सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर सकते तो नौकरी छोड़ दीजिए। कोर्ट ने बिहार के शिक्षक संघों के सक्षमता परीक्षा